अस्सलाम वालेकुम वर्ष कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, से तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है पालक गोश्त की, आलू पालक की। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूलियाँ पालक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है हमारा सालन। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ें करेगा इंशाअल्लाह। मेरे बताए हुए तरीके से आपने इसको पकाना है। इसके लिए मैंने लिए 3 गड्डी पालक की। इसको मैंने साफ़ करके इसकी कटिंग कर ली है बारीक, और इसको धो लिया अच्छे तरीके से, ताकि जो इसमें डस्ट वगैरह होती है वो सारी निकल जाए। तो अब हम इसको अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद लोग जो है वो इसको बॉयल कर लेते हैं और उसका जो ग़िज़ाइयत है वो सारी ज़ाया हो जाती है पालक की। तो बॉयल हमने नहीं करना, हम इसको ऐसे ही पकाएंगे जिससे ये ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है वो हमारी पालक बनेगी। और मूलियाँ जो है इनसे ये बहुत ही करारी करारी सी बनती है मूलियाँ और पालक। तो ये हमने डाल दिया है पालक प्रेशर कुकर में। तो मूलियाँ 4 अदद मेरे पास बड़ी वाली मूलियाँ थी, इनको मैंने पील ऑफ करके तो ऐसे बारीक क्यूब्स में कट कर लिए। तो इनको भी हम अपने प्रेशर में ऐड कर लेंगे। ये पानी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है पालक में, और मूलियों में भी पानी काफ़ी मिकदार में होता है। तो ये पानी जो है हमारी सब्ज़ी वो छोड़ देगी, तो अपने पानी में ही ये कुक हो जाएगी। तो पहले शुरू में ये नीचे से जले ना, इसके लिए मैं ये तकरीबन हाफ़ कप पानी का इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के शामिल कर दूँगी। तो अब हम इसकी लिड लगा के तो इसका वेट जो है तकरीबन 7 मिनट तक हम इसकी विसल को चलाएंगे। जितने में हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो बॉयल होंगी, इतने में हम अपना दूसरा मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। जो कि ये मेरे पास लहसुन है, और ये तकरीबन 10 अदद ये सब्ज़ मिर्चियाँ मेरे पास, ये छोटी छोटी सी हैं, बाकी बड़ी जो हैं वो तो 4-5 ही हैं। और ये अदरक का मेरे पास टुकड़ा है, इसको पील ऑफ करके तीनों चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। बाकी स्पाइसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और 4 अदद मेरे पास प्याज हैं, इनको भी हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम ऑन कर दी। ये मैंने करी थे थोड़े से, ये क्रश करके डाले, सूखे हुए थे। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 चमचे मस्टर्ड ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम हल्का सा कड़ी पत्ते जो है हम कुकर पर डाल लेंगे। इतनी देर में हमारी मूलियाँ पालक जो है वो बॉयल हो रही हैं। जो कड़ी नहीं वो हमारे कड़कड़ा गया। अब हम इसमें 4 अदद जो प्याज हमने काटे थे वो डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए। अब जो मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके रखी थी इनको शामिल कर देंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के साल्ट का, और आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको इस्तेमाल कीजिएगा साल्ट और नमक को। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर का। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करूँगी। और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हल्दी। ये मेरे पास कलौंजी और मेथी दाना है, मिक्स करके रखा हुआ, इसको डाल देंगे। इसका फ्लेवर जो है सालन में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हमने अपने स्पाइसेस को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये इधर हमारी मूलियाँ पालक जो है वो बॉयल हो गई। ये देखिए कितने, अब हल्का सा हम इसको इस तरह से हिलाएंगे तो जो मूलियाँ हमारी जो हैं वो मैश हो जाएंगी। ये बहुत ही परफेक्ट जो है वो कुक हो गई, ज़बरदस्त सी। देखिए ज़रा मैं इसको हल्का हल्का सा हिला इधर ऐसे लगाऊंगी तो ये देखिए ये इस तरह से हो रही है। तो जब ये पकेंगी मसाले के साथ तो ये मैश हो जाएंगी।
अब हम अपनी मूलियाँ और पालक जो हमने बॉयल की है उसको उठा के तो इसमें डाल देंगे अपने मसाले में। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन गया है इंशाअल्लाह। चने का जो इसमें पानी है नीचे थोड़ा बहुत, वो भी हमने इसी में साथ ही डाल देना ताकि अच्छे तरीके से पालक और मूलियाँ जो है वो मैश हो जाए। हाथों को थोड़ा बचा के, क्योंकि गर्म बहुत है और भाप जो है वो भी उड़ रही है, गर्म है, तो कुकर भी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है। अपने हाथों को बचा के जो भी काम करना है हमने हाथों को बचा के करना है सारा ही डाल देना इसमें। अब हमने इसको जब मिक्स करना है तो हम इसको इस तरह से करके करेंगे ताकि हमारी जो मूलियाँ हैं वो मैश हो जाए इस तरह से। वैसे भी जितने में इसका जो पानी है हल्का हल्का सा, इसमें जब तक खुश्क होगा तब तक जो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो जो ग्राइंडर होता है लकड़ी का जिससे हम साग को ग्राइंड करते हैं, उससे हम इसको आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बहुत ज़बरदस्त सा मैश हो जाएगा सालन हमारा। इसमें हमने वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहना, हमारा सालन जो है वो नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए। ये देखिए मैश होती जा रही हैं मूलियाँ, पालक जो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे ग्राइंड की होती है। तो जब तक जो ऑयल छोड़ेगी, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब तक हमने इसको पकाना है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर का और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको पका के जब बिल्कुल इसका पानी जो है वो सूख हो जाए, देखिए अब कुछ भी नहीं, ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने इसमें इतना डाला नहीं था ऑयल, इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इस टाइम पे हम तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के करीब इसमें मक्खन डालेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा हो जाएगा। इसको हमने मिक्स कर देना अच्छे तरीके से इसमें। ये मेल्ट हो जाएगा और इससे इसका फ्लेवर जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे तरीके से पका दें। मक्खन डालने के बाद देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा हो गया है और ये शाइनी सा हो गया है। हमारी जो सालन जो है हो गया बिल्कुल जो पक गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये रंज मैंने इसको कर दिया डिश आउट। मज़े करें, मज़े करवाएं, एंजॉय करें, बनाएं और मुझे फीडबैक दें। दुआओं में मुझे याद रखना। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।